नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग टीसीएस के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। टीसीएस बेसिकली 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो गया है गुड्स जो हम बेचते हैं उसके ऊपर। और थोड़े से नियम के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये टीसीएस उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनका लास्ट ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था। और ये उनको लगाना है, मतलब उन कस्टमर्स को लगाना है जिन्होंने अभी तक या 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर लिया है ना। तो मैं ज़्यादा डिटेल में टीसीएस के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारे आर्टिकल्स आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि उसको टैली में कैसे कॉन्फ़िगर करना है टीसीएस को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी फीचर्स में जाना पड़ेगा। F11 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में एक ऑप्शन दिया हुआ है टीसीएस का, आप इसको एनेबल कर लीजिए। कुछ इसकी डिटेल डाल देते हैं, लाइक टैन नंबर आप डाल सकते हैं। ये टैन अलग होता है, टैन एक्चुअली टैक्स असेसमेंट नंबर होता है, तो वो आप डाल दीजिए। आपकी कंपनी अगर कंपनी है तो कंपनी डाल दीजिए, अगर आप इंडिविजुअल HUF है तो ये डाल सकते हैं। बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। आपकी कंपनी का पैन ज़रूरी है तो आप एक पैन यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी आपने कंपनी में एनेबल कर दिया। अब आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा अकाउंट इन्फो के अंदर, स्टैट्यूटरी इन्फो, यहाँ आपको आना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स, आपको बनाना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने क्योंकि क्रिएट कर लिया है तो मैं आपको एक ऑल्टर करके दिखाता हूँ। ये है सेल ऑफ एनी गुड्स। तो ये जो नया रूल आया है वो है सेल ऑफ एनी गुड्स, और उसका सेक्शन जो है वो 206C है। तो मैंने यहाँ सेक्शन डाल दिया। और जैसा आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, आपके काफ़ी आर्टिकल्स में आ रहे होंगे कि भाई विथ पैन 0.075 है और विदाउट पैन 1 है। 1 नहीं है एक्चुअली, 0.10 है बेसिकली ये। और आप लोगों को पता है जैसे कि ये 31 मार्च के बाद ये फिर से ये चेंज होने वाला है, तो हमने इसको कन्फिगर कर दिया। याद रखें आपको ये थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट यहाँ नहीं डालना है ना, क्योंकि ये लिमिट वाउचर्स के लिए है। तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और ये डेट आपको पूछेगा, आप डेट इसको 1 अक्टूबर 2020 कर लीजिए। अगर आपको ये क्रिएट के समय डेट नहीं पूछता है तो आप वापस से अल्टर पे आ सकते हैं। और ये राइट साइड में आपको एक बटन दिख रहा होगा डिटेल का। तो कई बार ये होता है कि ये 1 अप्रैल 2019 ऑटोमेटिकली या 20 सेट हो जाता है, तो इसको आप 1 अक्टूबर कर लीजिए। तो आपने अभी टीसीएस नेचर बना लिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपके सेल्स लेजर में टीसीएस को एनेबल करना है। तो बहुत क्विकली करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाइए, सेल्स अकाउंट में। आपको यहाँ जितने अपने सेल्स के लेजर हैं वो मिल जाएंगे। आप यहीं से इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा इस टीसीएस एप्लीकेबल। तो मैंने लिखा एप्लीकेबल, और आपने जो कैटेगरी बनाई है सेल ऑफ एनी गुड्स वो इसको कन्फिगर करना है। तो हमने क्या किया, सेल लेजर में कन्फिगर कर दिया। अब सिर्फ सेल वैल्यू पे नहीं, टीसीएस जीएसटी पे भी लगने वाला है, तो हमको जीएसटी के लेजर्स पे भी करना पड़ेगा। तो मैं बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ। करंट लाइबिलिटी में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये मेरे लेजर्स हैं। तो मैं CGST पे कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ भी टीसीएस को एप्लीकेबल कर दूँगा। और मैं नेचर ऑफ गुड्स वही लूँगा, सेल ऑफ एनी गुड्स। वैसे ही SGST, सेल ऑफ एनी गुड्स, और IGST है तो आप IGST पे यस करते हैं। तो अभी तक हमने कंपनी में एनेबल किया, सेल्स लेजर में एनेबल किया, टैक्सेस के लेजर में एनेबल किया। अब आपको करना है पार्टीज़ के लेजर में। लाइक कोई मेरी एक पार्टी है, अपन बात करते हैं कि भाई रामलाल सुरेश कुमार या राजकुमार शर्मा, इसको ले लेते हैं। तो आपको ये यहाँ पे एनेबल करना है कि इसमें टीसीएस लगना है इस पार्टी को। क्या इसका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है या होने वाला है, आपको लगता है? क्योंकि कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि जिनका आसपास है उनको भी टीसीएस लगाया जाए, क्योंकि मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आप पार्टी में अगर टीसीएस एनेबल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर टीसीएस का कैलकुलेशन चाहिए तो आपको एनेबल करना पड़ेगा। तो आप इसको यस करिए और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भैया ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको कंपनी रेसिडेंट ले लीजिए, कोई इंडिविजुअल है या कोई पार्टनरशिप फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको जितनी पार्टीज में टीसीएस लगानी है वहाँ आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, पैन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये पैन नंबर यहाँ से डाल सकते हैं। पैन नंबर का भी ख्याल रखिए। अब हमने सेल्स लेजर में कन्फिगर कर दिया, टैक्सेस के लेजर में कन्फिगर कर दिया,
पार्टी की लेजर में कॉन्फ़िगर कर दिया। अब टाइम आता है आइटम्स का, तो आप यहाँ से आइटम में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टॉक आइटम्स में जैसे कोई एक आइटम उठा लेता हूँ DORB, तो यहाँ पे देखिए TCS एप्लीकेबल लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको एप्लीकेबल करके वो क्लास ही सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल ऑफ एनी गुड्स। तो यहाँ पे दोस्तों बस आप लोग को ये देखना है कि जो भी पार्टी है उसमें एप्लीकेबल करना है, जितने आइटम हैं उसमें एप्लीकेबल करना है। हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी टास्क है कि एक एक आइटम में जाके हम कैसे करें, बट अभी जो टैली का रिलीज सपोर्ट कर रहा है इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो हमने बेसिकली कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम चलते हैं एक बिल की ओर, और 1 अक्टूबर को मैं एक बिल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, रामलाल सुरेश कुमार या राजकुमार जो भी है। अब यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या है, आपको मेरे स्क्रीन पे टर्नओवर दिख रहा होगा और करंट बैलेंस दिख रहा होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट टैली में करंट बैलेंस दिखता है। टर्नओवर क्या होता है, अभी हम लोगों को ये भी देखना है कि भाई कौन सी पार्टी 50 लाख से पार जा रही है या 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया। जैसे कि ये दिखा रहा है कि हाँ, इनका टर्नओवर इंक्लूडिंग GST 59 लाख है। तो ये आपकी टैली में भी आ सकता है। इसके लिए आपको F12 प्रेस करना है और ये दूसरा F12 प्रेस करना है और यहाँ पे शो टर्नओवर अचीव विद कस्टमर को अनेबल करना है। आप ये जैसे अनेबल करते हैं आपको यहाँ पे दिख जाता है कि हाँ, ये 59 लाख का है। अब यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक MS एंगर्ड बेच रहा हूँ मैं इनको 20 टन, इसका रेट मान के चलते हैं 60,000 का है। अब क्योंकि लिमिट पार हो गई इनकी, 60,000 कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए आपको यह इस तरीके का टेबल आएगा, इसको आप जाने दीजिए। उसके बाद आपको CGST लेना है, इसमें भी एप्लीकेबल है इसलिए ये टेबल आएगा SGST। और उसके बाद आपको लगाना है DCS ऑन गुड्स सोल्ड मैंने बना के रखा है। तो आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आ जाती है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझना पड़ेगा कि TCS की लेज़र मैंने कैसे बनाया और क्या सेटिंग किया। तो मैं आपको यहाँ से कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ। मैंने एक लेज़र बनाया TCS ऑन गुड्स सोल्ड जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में है, और मैंने इसको बोला कि ये TCS का लेज़र है। और आपको यहाँ जैसे बाकी चीज़ों में आपने सेलेक्ट किया, आपको यहाँ नेचर ऑफ गुड्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं ये ऑटोमेटिकली 900 कैलकुलेट कर लिया। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये 900 10,16,000 पे 949 पे कैलकुलेट किया है या टोटल पे। तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करिए। आप जैसे ही टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे TCS का पार्ट यहाँ आता है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है 12 लाख, तो आपको थोड़ा समझना है कि 12 लाख कैसे हुआ। तो आप यहाँ डिटेल पे क्लिक कर लीजिए। तो ये बता रहा है कि सेल्स वैल्यू पे भी TCS कैलकुलेट हो रहा है, CGST पे भी हो रहा है, SGST पे भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हाँ, आपको भले यहाँ 0.08 दिखा रहा हो, बट ये कैलकुलेट 0.75 पे ही किया है। वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो क्योंकि हमने सेल्स के लेज़र पे भी TCS एप्लीकेबल किया था और CGST SGST पे भी किया था, इसलिए इसने सारे वैल्यू पे ले लिया। अब इसको आप सेव कर सकते हैं, इसको आप नो कर दीजिए। अब इसको आप सेव कर लीजिए। अब आपको थोड़ा सा प्रिंट में भी ध्यान देना है कि जब आप इसको प्रिंट करें तो टैली ने एक प्रिंटिंग के लिए भी ऑप्शन दिया है F12 में। अगेन आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट TCS डिटेल, तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं। करके आप इसको कंट्रोल करिए और ये रही आपकी प्रिंट प्रीव्यू। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू में नीचे आइटम के जस्ट नीचे TCS कैटेगरी फॉर सेल आएगा, और यहाँ पे आपका TCS जो कि एक एक्चुअली इनकम टैक्स का ही पार्ट है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये आपका बिल रेडी है विथ TCS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड अब एक सिनेरियो लेते हैं कि कोई एक पार्टी है जिसका टर्नओवर नहीं हुआ है, एक नई पार्टी बना लेते हैं, सुजोए ट्रेडर्स। ये मेरी नई पार्टी है जो कि एक डेटर है, इसको ले लेते हैं। TCS मान के चलिए इसको अभी हम लगा भी देते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम सारे कस्टमर्स को TCS एप्लीकेबल करेंगे। चार्ज किसको करना है हमें बाद में सोचेंगे। तो अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि आपने इनको MS एंगर्ड बेचा है ना 25 टन। अब क्योंकि इनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं हुआ है तो मुझे TCS नहीं लगाना है इनको। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही एंटर करेंगे सेल लेजर के बाद आपको ये टेबल आएगा। तो क्योंकि आपको इनको TCS नहीं लगाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे ये ट्रांजेक्शन TCS के लिए कंसीडर नहीं होगा। वैसे ही आप CGST लगा लीजिए, इसमें भी आपको नॉट एप्लीकेबल करना है क्योंकि आपको TCS नहीं लगाना है। देन SGST यहाँ भी आपको नॉट एप्लीकेबल करना है क्योंकि TCS नहीं लगाना है। अब आप TCS लगाएंगे तो ये नहीं कैलकुलेट करेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें हटा दी। अब आप बिल बना लीजिए।
तो ये ऐसे कस्टमर है जिनका टर्नओवर 50 लाख से कम था, तो उस केसेस में आप TCS नहीं लगा रहे हैं। अब एक सिनेरियो लेते हैं कि भाई जिनका 48 लाख ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि जैसे कि हमने सुजॉय ट्रेडर्स को 5 लाख का बेच दिया, इस बिल वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इनको मैं कर देता हूँ 50 टन और इस रेट को कर देता हूँ 45,000। तो कर लेते हैं, सपोज मेरे को वैल्यू चाहिए, सपोज करते हैं 45 लाख। हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको आगे पता चले। अब फ्रेंड्स आप अगर देखेंगे तो इस ट्रांजेक्शन में इनकी जो लिमिट है ये 4720 लाख हो चुकी है। अब मैं इनको फिर से बेच रहा हूँ। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई 50 लाख तक कुछ नहीं करना, हमको TCS नहीं लगाना है ना। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 50 लाख में कितना कम है, तो 50 लाख में आप अगर देखेंगे तो यू कैन डू इट लाइक 50 लाख माइनस 47 जो भी आ रहा है करंट बैलेंस, तो 2,80,000 के ऊपर आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वापस एंटर करेंगे तो आपको 529 पे नहीं लगाना है, 529 माइनस 280, तो आप यहाँ से 529,661 माइनस 2,80,000 कर लेंगे। तो जो भी टैक्स वैल्यू आती है, जो भी बची हुई वैल्यू है, अब TCS सिर्फ उस पर कैलकुलेट करेगा CGST। अब हमको लगाना है क्योंकि हमने 280 ऑलरेडी माइनस कर ही दिया है। अब आप यहाँ से TCS लगा सकते हैं। तो ये फ्रेंड ऐसा एग्जाम्पल है कि सितंबर तक उन्होंने 47 लाख का कर लिया था और अभी जाके उनका इस ट्रांजेक्शन में 50 लाख आ रहा है। तो हम जो 50 लाख के सरप्लस है सिर्फ उस पर टैक्स लगा रहे हैं। तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो ये पूरे 529 प्लस पे नहीं लगा है, जो आपका एसेसेबल वैल्यू है जो हमने कम करके डाला है उसके ऊपर ये टैक्स लगाता है। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जिनका 50 लाख से ज़्यादा है, जिनका 50 लाख से कम है और जो अभी इस दायरे में आने वाले हैं। आपने नोटिस किया होगा कि एक छोटी सी जो स्क्रीन आ रही है, ये जो आ रही है, ये आपके कंप्यूटर पे नहीं आ रही है, आपकी टैली पे नहीं आ रही। तो उसका मैं एक छोटा सा ऑप्शन बता दूं। F12 में यहाँ एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर TCS। तो ये ऑप्शन जब आप यस करेंगे तभी वो टेबल आएगा, और अगर वो टेबल नहीं आता है तो आप अपने वैल्यू को TCS एसेसेबल वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको यस करके रखिए, ये ज़्यादा अच्छा है। इसकी वजह से आप कोई भी ट्रांजेक्शन में डिसाइड कर पा रहे हैं इसको TCS लगाना है कि नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आप अपने TCS की सेटिंग्स काफ़ी आसानी से टैली में कर सकते हैं। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको कॉन्फ़िगर करने में टाइम लग रहा है, दैट इज़ हर एक पार्टी में जाके यस करना, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है हर एक आइटम में जाके कॉन्फ़िगर करना, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब हमारी आदत ये है कि जब GST आया था तो हमने सारे पार्टीज़ के GST नंबर अपडेट कर दिए, बट आप जैसे देख रहे हैं जैसे जैसी चीज़ें बढ़ रही है पैन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सारे कस्टमर्स में ज़रूर GST नंबर डले हुए हैं बट पैन नंबर नहीं डले हुए हैं। तो ये भी चैलेंज है कि कैसे हम सारे कस्टमर्स में पैन नंबर अपडेट करें। तो फ्रेंड्स हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, काफ़ी रिसेंटली करने वाले हैं। तो वो छोटा सा एक TDL का वीडियो होगा, जिस TDL के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप कुछ ही मिनटों में कैसे अपने सारे आइटम्स में TCS सेट कर पाएंगे। एक एक आइटम में जाने की ज़रूरत नहीं, सारे पार्टियों में कैसे आप पैन नंबर अपडेट कर पाएंगे, एक एक पार्टी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, सारे पार्टीज में TCS एप्लीकेबल कैसे कर पाएंगे, है ना। और एक जो बड़ा चैलेंज आता है फ्रेंड्स प्रिंट में, कि आप अगर कोई बिल बना रहे हैं तो हर एक आइटम के बाद TCS की कैटेगरी प्रिंट होती है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, लाइक मैंने फिर से लिख दिया MS अंगड़, और मैंने यहाँ फिर से लिख दिया MS DORB। अब अगर मैं इस बिल को प्रिंट करता हूँ फ्रेंड्स, तो इसमें जो एक चीज़ है वो आपको ये दिख रही है कि हर एक आइटम के नीचे ये ऑप्शन आ रहा है। तो एक तो इनवॉइस का स्पेस काफ़ी लेता है और हम चाहते हैं कि भाई ये कैटेगरी एक बार आए। तो इसका भी सोल्यूशन हमने उस TDL में निकाला है कि हर एक आइटम के नीचे नहीं आएगा, वो एक बार आपको वो दिखाएगा। तो ट्यून रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड होती है, जो आज या कल में आपको मिल जाएगी, तो आप उस
TDL का फ़ायदा उठा पाएंगे। काफ़ी अच्छा TDL है जो आपके टाइम को काफ़ी सेव करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं TCS की रेट फिर से 1 अप्रैल से चेंज होने वाली है, तो आपको फिर से सारी चीज़ें हर एक आइटम में जाके TCS अपडेट करना पड़ेगा। तो अपने टाइम को बचाने के लिए ट्यून रहिए हमारे इस चैनल को, और आप देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ इसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट पे आप लिखिए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर लगता है कि आपको किसी फ्रेंड को शेयर करना, उनको इससे फ़ायदा हो, तो आप प्लीज़ इसे शेयर भी कर सकते हैं।